हैं और एक तरफ हम डोगरा सीएम की बात भी कर रहे थे, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। नहीं, बहुत अच्छे परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी की आज तक की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 29 की दिल्ली तक पहुंच गए, इससे अधिक भी हम जा सकते हैं। हमारा वोटर टर्नआउट जम्मू संभाग में भी बढ़ा है, कश्मीर घाटी में भी बढ़ा है और ये मान्यता है, स्वीकृति है मोदी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक इंक्लूसिव कल्चर देने का प्रयास किया, एक नई तरह की सभ्यता, एक नई तरह की संस्कृति। यहाँ अक्सर ये शिकायत रहा करती थी, आप भी उसके चश्मदीद गवाह है कि एक क्षेत्र को ज़्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, एक वर्ग को ज़्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा हैं। इससे हट कर के मोदी जी ने जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का एक नया चरण यहाँ, अगर आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर पक्के मकान बने तो बस्तियों की बस्तियाँ कच्चे झोंपड़ों की पक्के में परिवर्तित हो गई। घर चाहे हिंदू का था, मुसलमान का था, कश्मीर में था या जम्मू संभाग में। आज इस वोट जो हमें प्राप्त हो रहा है ये उसकी मान्यता है, उसकी स्वीकृति है और आगे भी ये हम इसी प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की विकास यात्रा में और विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। आप समाचार मित्रों, पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी विधानसभा में तो उसका नाम हंग असेंबली होता है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। आपने देखा जब भी हमारा चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो, सारे के सारे कार्यकर्ता उसमें कूद पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सारी सीटें एक ही बराबर है। नहीं, ये दूसरे दल जो भी कहें, जो वंशवाद पर आधारित पार्टियां हैं, जो बाप बेटा या माँ बेटे के द्वारा फैसला होता है, उनको ये कहने का अधिकार रहता है। ये एक ऐसी पार्टी है, यहाँ मैं अधिकृत नहीं हूँ आखिरी निर्णय लेने का। जब सारे विधायक चुन करके आएंगे, अपने अपने इलेक्शन सर्टिफिकेट लाएंगे, फिर उनकी बैठक होगी, फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी इनपुट्स प्राप्त होगी, फिर सामूहिक ढंग से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो भी निर्णय लिया जाएगा अगली रणनीति का, उसका हम सब अनुशासनबद्ध तरीके से पालन